आज द्वारका में एफएमजी को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। सर, आपकी मांग क्या है आज? मैडम 5 बार पेपर दे दिया, 145 से 150 के बीच में अटके हुए हैं। मैम बाप फौजी था मेरे पिताजी फौजी थे, देश के लिए शहीद हुए पुलवामा मामले में, ठीक है ना। पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें शहीद हुए मेरे पिताजी। मेरी माँ ने मेरा पूरा पैसा मेरी पढ़ाई में लगा दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इधर एडमिशन ले लेगा कोई 2 करोड़ 1 करोड़ क्यों ही देगा, जब बाहर सस्ते में हो रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तो बस एक पेपर ही तो पास करना है, ये क्यों नहीं करने दे रही है पेपर पास। आप कहाँ से पढ़ के आई है? रशिया से। कितना फीस था वहाँ पे करीबन मेरे टोटल लगे थे 25 लाख। 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है, 2 बार उसने 3 बार एग्जाम दे, तीनों टाइम लैपटॉप जो उनका सिस्टम होता है वो सिस्टम 10 मिनट के लिए बंद हुआ है। अगर इन्होंने हमें 4 चॉइस दिया है सेंटर सेलेक्ट करने का, अगर ये नहीं दे सकते तो ऑप्शन मत दो ना। अगर आउट ऑफ सेंटर भी सेलेक्ट करने दे रहे हो और उसमें से दे भी नहीं रहे हो, आप ऑप्शन कहीं भी भेज रहे हो, इंडिया में मेल करने पे ये रिप्लाई आ रहा है कि इंडिया में हम आपको कहीं भी भेज सकते हैं। ये कैसे ये फेयरनेस है? कोई लेना देना नहीं है इन्हें, बस चेकिंग जब करना होता है ना, ऊपर से नीचे चेकिंग करेंगे, बच्चे कुछ ले ही नहीं है। पर पता है हमारे एडमिट कार्ड में हम क्या लिखेंगे? नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं दीएज। आज हम खड़े हैं द्वारका में, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ पे एफएमजीई के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि 12.3% पासिंग रेट कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा फेलियर रेट कहाँ से आ रहा है। अगर वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी इंडिया में क्यों हो रही है। ऐसे ही कुछ दावे आज एफएमजीई के बच्चे कर रहे हैं। आइए उनके मुंह से आपको पूरी बात सुनाती हूँ। आज द्वारका में एफएमजीई को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। सर, आपकी मांग क्या है आज? मैडम 5 बार पेपर दे दिया, 145 से 150 के बीच में अटके हुए हैं। ऐसा क्या एग्जाम होगा, हुआ थोड़ी हो गया मैम। इंडिया के अंदर जो पीजी की सीट्स है -40 मिल रही है, हम बाहर से पढ़ के आए, इन्होंने पाप कर दिया। मैम बाप फौजी था मेरे पिताजी फौजी थे, देश के लिए शहीद हुए पुलवामा मामले में, ठीक है ना। पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें शहीद हुए मेरे पिताजी। मेरी माँ ने मेरा पूरा पैसा मेरी पढ़ाई में लगा दिया। 5 बार पेपर दे दिया, हर बार 145 से 150 के बीच में अटका दे रहे हैं। -40 वहाँ पढ़ के आए, यहाँ पे मैम 46-47 डिग्री टेम्परेचर था अंदर पेपर दे रहे थे जब हम, ठीक है ना। हमें ये पता है, हम तो पेपर दे के आ गए। इनका मन कर रहा है वो आंसर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर्स से जो टॉप फैकल्टीज इंडिया की, जिनसे IMG जी पढ़ रहे हैं, वो सब बराबर कुछ भी नहीं जानते। अपना मन करता है वो तो आंसर बता देते हैं ना, आंसर किए इनके पास कुछ भी। अब की बार दे दिए 25-30 क्वेश्चन दे दिए वीडियो बेस, 1 मिनट का 1 क्वेश्चन का टाइम होता है, ठीक है मैम। और उस वीडियो को देखने की 40 से 50 सेकंड की वीडियो देखो, फिर आंसर मार्क करो। 25 से 30 आधा घंटा खराब हो गया हमारा। टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हम लोगों को, ये ना हमारे को ये आंसर की दे रहे हैं। चाह क्या रहे हैं मैम? सबसे महंगी मेडिकल लाइन है जो भी, उसमें सबसे महंगी फीस इसी एग्जाम की है। इससे महंगी फीस कोई एग्जाम की नहीं है। और बच्चे इतना जाकर वहाँ पे, इनको लगता है खूब बच्चे हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और 1-2 नंबर की वजह से, एक PDF आती है उसकी वजह से हमें हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं, 1 नंबर की वजह से। हमारा पूरे साल भर 6 महीने खराब होता है, सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर की वजह से। ऐसा वही नंबर बार रिपीट हो रहे हैं। एक बच्चे के 147 5 बार आ रहे हैं। ऐसा कैसा रिजल्ट हो गया? बच्चे के नंबर बढ़ते हैं घटते हैं? बढ़ने चाहिए ना बच्चे के नंबर। 147 से 144 पे पटक देते हैं। तो चाह क्या रहे हैं पता है, आंसर की ही नहीं है मैडम। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। पेपर बहुत टफ था मैम, पेपर टफ था, एक ब्लूप्रिंट होता है पेपर का। क्या पेपर टफ होने से हम डरते नहीं है? पढ़ा है मैम, पेपर से नहीं डर रहे हम लोग, पेपर से नहीं डर रहे हैं। इतना पढ़ा है, IMG से अच्छा पढ़ रखा है हमने, ठीक है ना। लेकिन मैम एक स्टेबल होता है मैम, -47 के अंदर आप एग्जाम हॉल में पेपर दे के लिए, ना ठंडा पानी है ना फैन चल रहे हैं वहाँ पे। पसीना यूं आ रहा था मैम, ये पसीना आ रहा था ऐसे पसीना। कुछ भी आपको कुछ नहीं दिया गया था? कुछ भी नहीं था मैम। ये पानी आज NB वाले ठंडा पानी दे के चले गए, एग्जाम सेंटर के गर्म पानी था, पी के दिखा दे NB वाले एक भी। 1 सेकंड, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है, 2 बार उसने 3 बार एग्जाम दे, तीनों टाइम लैपटॉप जो उनका सिस्टम होता है वो सिस्टम 10 मिनट के लिए बंद हुआ है। और अभी के टाइम पे सिलेबस इन्होंने चेंज किया है। सिलेबस एटलीस्ट इन्होंने बताना चाहिए था कि सिलेबस चेंज हुआ है। USMLE जो होता है, USA का फर्स्ट एग्जाम है, उसके अंदर भी 2 से 3 वीडियो क्वेश्चन आते हैं, पर इन्होंने इस टाइम पे 20 वीडियोस क्वेश्चन डाले हुए हैं। उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है इनके पास। और ना ये आंसर की दे रहे, ना ये क्वेश्चन की दे रहे, ना ये कुछ दे रहे, सिर्फ अपने मन से जो आता है वो डाल देते और खत्म। बच्चे लोग पैटर्न पहले से पता नहीं है? नहीं, इवन एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं है मैम। अगर इनकी 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो मैम एग्जाम सेम आना चाहिए ना 10 साल में।
मैम बढ़त कैसे गया हार्डनेस एग्जाम की। मैम पेपर देने से नहीं डर रहे हम लोग, पढ़ रखा है इतना तो हम लोगों ने कि एग्जाम से नहीं डर, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। फिर सेंटर की बारी आ गई। मैम इन्होंने 4 सेंटर चूज करने के लिए बोला, हमने नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद चूज किया। मैम एमपी भेज रहे हैं एग्जाम देने के लिए बच्चों को, एमपी भेज रहे हैं। मैं गुड़गांव का हूँ, एमपी जा रहा हूँ 1000। कभी देंगे 10 दिन पहले, 10 दिन में कैसे ट्रेन बुक कर सकते हैं, कैसे होटल बुक कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। बट ये तो एग्जाम का रूल होता है कि आप जिस सेंटर को डालते हैं उसके बहुत नियर बाई सेंटर आपको देना होता है। कुछ भी रूल नहीं है इनका, कोई रूल ही नहीं है इन लोगों जो का। हम डालते हैं वो कभी नहीं आता, जो सेंटर हम लोग डालते हैं वो कभी नहीं आता, कहीं भी आता है, कभी भी आता है। तो बाहर से पढ़ के आना गुनाह ऐसा लग रहा है। इनकी नजर में गुनाह हो गया हम मैम। बाहर से पढ़ के आए हैं, हम बाहर से पढ़ के आए हैं, हमने गुनाह कर दिया, ऐसा इनका मानना है। इनकी गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेज में पैसे नहीं मिले, इसलिए हमने गुनाह किया है बाहर से पढ़ के। अगर इन्होंने हमें 4 चॉइस दिया है सेंटर सेलेक्ट करने का, अगर ये नहीं दे सकते तो ऑप्शन मत दो ना। अगर आउट ऑफ अ सेंटर भी सेलेक्ट करने दे रहे हो और उसमें से दे भी नहीं रहे हो आप ऑप्शन, कहीं भी भेज रहे हो इंडिया में, मेल करने पे ये रिप्लाई आ रहा है कि इंडिया में हम आपको कहीं भी भेज सकते हैं। ये कैसे ये फेयरनेस है? मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ। मुझे मैंने 4 ऑप्शंस डाला था, मुझे अंबाला भेज दिया। अब मैं अंबाला गई थी ये वंदे भारत करके, वहाँ गई, वहाँ पे जो एक बड़े से रूम थे जिसमें 5000 बच्चों को ठूसा हुआ था। बताइए, बस ना फ्लोर थे, 5000 बच्चों में गर्मी में जो हाल हुआ था, 2 से 3 लड़की वहाँ फेंट हो गई थी। वहाँ पे भी कोई एसी नहीं, कुछ नहीं था। एसी तो था ही नहीं, एसी नहीं। और वॉशरूम, पता है, वॉशरूम पूरा फ्लडेड था। मैं खुद गई थी, पानी में दब ये था। आपने सेंटर कहाँ का डाला था? दिल्ली डाला था, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा, ये 4 जगह। मुझे अंबाला उठा के दे दिया। एक दिन पहले मैं गई अंबाला वंदे भारत करके दोपहर में, फिर वहाँ गई, वहाँ होटल में रही, अगले दिन एग्जाम दी, फिर अगले दिन चल गए। मैम यहाँ हमारे 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर पे दे रहे, बिल्डिंग 7 फ्लोर की है, हमें एलिवेटर है बट हमें एलिवेटर की फैसिलिटी नहीं दे रहे। बच्चे 7 फ्लोर तक पैदल चल के जाए ऊपर सीढ़ी से, फिर आधे बच्चे उधर फेंट हो रहे, गर्मी से इतनी गंदी हालत थी। वहाँ के जो प्रॉक्टर थे अपने तरफ कूलर करके बैठे, बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं दे रहे थे। बच्चे बोल रहे नहीं, तुमको ऐसे ही देना पड़ेगा। पानी मांग रहे तो वो बोल रहे अगर तुमको पानी पीना है तो खुद उठ के ले लो, हम नहीं देंगे, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, ऐसे बोला गया है हमें सेंटर पे। बट इतना मिसट्रीट क्यों किया जा रहा है? और भी एग्जाम्स होते हैं। पंखे के लिए बोलो तो हमें धमकी दी जा रही है। एक मेरे बगल का लाइव एग्जाम्पल, वो मतलब 4 बारी नहीं 5 बारी उसने बोला मुझे पानी ला के दे दो ठंडा। उसने बोला नहीं, तुम्हारे बोतल में थोड़ी सी पानी है, पहले इसे खत्म करो तब ला के दूंगा, तो भी नहीं ला के दूंगा। अगर आपको जरूरत है तो आप खुद जाके उठ के लेके आओ, आपकी टाइमिंग की कोई वैल्यू नहीं है। कोई लेना देना नहीं है इन्हें। बस चेकिंग जब करना होता है ना, ऊपर से नीचे चेकिंग करेंगे, बच्चे कुछ ले ही नहीं है। पर पता है हमारे एडमिट कार्ड में हम क्या लिखेंगे, उसको ऊपर से नीचे चेक कर रहे हैं कि क्या कहाँ गलत है। रबर बैंड तक, जो एक सिंपल रबर बैंड होती है उसे उतार दिए जाते हैं। कपड़े ऐसे चेक किए जाते हैं जैसे हम क्रिमिनल्स हैं। ऊपर से हमारे मार्क्स, मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, 148 149 लगातार आ रहे हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। मार्क्स कैसे आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में? कोई भी बच्चा मेहनत करता है। अगर हम रिपीटर्स हैं, मेरी ये 2nd अटेम्प्ट थी, अगर ठीक है मेहनत नहीं भी करी तो मार्क्स कम होंगे ना, कम होंगे या बढ़ेंगे? एग्जैक्टली कैसे आ रहे हैं? और वो भी 100 बच्चों के नहीं, हजारों बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरा कहने का मतलब है सिंपल कि पेपर मैंने 3 टाइम्स दिया अभी, है ना, 148 आया, 149, 149 अगेन, विदाउट किसी अपडेट का। ये लोग कुछ भी चेंज कर देते हैं। जैसे नीट यूजी में इन्होंने अभी ये नीट पीजी में इन्होंने मतलब एग्जाम होने से पहले गाइडलाइंस दे दिया कि इसमें वीडियो अपडेट होगा, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। हमारे में क्या था, लेंथ स्टेम बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का था, उसमें भी उन्होंने 15 सेकंड का वीडियो डाल रखा था, एक क्वेश्चन 3 मिनट ले रहा था। अब इस हिसाब से तो पेपर हम नहीं दे सकते ना, ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। अब्रॉड जाने के लिए ये लोग खुद परमिट करते हैं, ये कहते हैं नीट यूजी क्वालिफाइड बच्चे ही अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए। हम नीट यूजी क्वालिफाई करके जब एग्जाम दिया, हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो जो बच्चे प्राइवेट में जिनका बजट है उन्होंने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, हमारे पास बजट नहीं था, हम चले गए अब्रॉड, तो लेवल तो सेम ही हुआ हमारा ना। जब हम अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं, आपने खुद परमिशन दी है कि नीट यूजी क्वालिफाइड हो, आप जा सकते हो, पढ़ के हम आए हैं, हमें तो फिर जैसे आप प्राइवेट वालों को परमिट दे रहे हो कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लिनिकल, हमें भी करो ऐसे ही, क्या आप भी कर सकते हो? अगर हमारे, चलो ठीक है हम मानते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम हम देंगे, लेकिन एक लेवल तो ले आओ जो एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम के लेवल का होगा। आप लेके आ रहे हो एसएससी क्वेश्चंस, आप लेके आ रहे हो INECT क्वेश्चंस, उसमें मिक्स कर रहे हो। हमारा तो एक
आप वो जो मैच करो ना लेवल कम से कम। अगर वैसा अगर दिक्कत है आपको तो प्राइवेट वालों को बिठाओ साथ में जो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप यानी मनी मैटर आपका वो है मेन आपका कंसर्न। बट एग्जाम इतना टफ, कोई भी एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी दिया नहीं जा रहा है, इतना नाइंसाफी। हमारी पीजी की फीस 3500 है, हमारी फीस 7000 है। सबसे ज्यादा पैसे होते हुए भी कोई ऐसी का फैसिलिटी नहीं है। मेरा जहाँ पेपर पड़ा था वहाँ पे कूलर चल रहा था, कूलर जरूरत से ज्यादा आवाज कर रहा था। उसमें कोई पेपर देगा या उसका वॉइस सुनेगा? पूरे सेंटर ऐसे ही है, इंडिया के पूरे सेंटर ऐसे ही है। एक सेंटर की ये कहानी नहीं है कि गर्मी लग रही है, बच्चे फेंट हो रहे हैं, बच्चों को वॉमिटिंग हो रही है। हर सेंटर पे ये कहानी हो रही है। हर सेंटर पे पेपर देते वक्त अगर आप वॉशरूम करने चले गए तो 10 मिनट खराब होंगी, पहले चेक करेंगे आपको। अरे भाई चेक 10 बार कर लिया आप लोगों ने, हैं? वॉशरूम करने भी पाप हो गया करने यार का यार। बट ये तो बोलते हैं कि उनका प्रोटोकॉल है ये। क्या मैम 10 मिनट चेक करने में लग रही है, 10 मिनट में फिर 10 क्वेश्चन चले गए हमारे। 7,000 के फॉर्म आते हैं, 7,000 के। इंडिया में कोई फॉर्म ऐसे 7,000 के नहीं आते थे, और फैसिलिटी घटिया लेवल की। 7,000 के हमें एक इतनी बड़ी पानी का बोतल देता है गरम गरम, बस वो होते 7,000 के फॉर्म। हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे कि बिना मतलब का हर साल हर 6 महीने में इनका यही तमाशा है कि हर 6 महीने में इन्हें हर 6 महीना में इनका यही तमाशा है कि बच्चे को किसी ना किसी तरह ऐसे ही भी तो नहीं दे रहे। कभी बोल रहे हैं हम अपना डेट शिफ्ट करेंगे तो जून में लिया इस बार एग्जाम, लेकिन नेक्स्ट वाला एग्जाम ये जनवरी में ही ले रहे, तो हमें तो टाइम लिमिट भी नहीं मिल रही। हमारा तो टाइम, हमारा जो मंथ्स है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। इनका तो कुछ, इनके बातों की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपको कितने नंबर आए थे? एक्चुअली मेरे 2 बार 148 आए हैं, इस बार 145 आए हैं। बट सबके इतने सिमिलर कैसे आ सकते हैं? एक ही नंबर कांस्टेंट बार बार रोल नंबर के हिसाब से मार्क्स दे रही है। पिछला रोल नंबर लेते क्यों है? हमें तो दिक्कत ये फॉर्म जब भरते हैं ना, वो जब तक पिछला रोल नंबर नहीं देंगे हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये सिर्फ इसी एग्जाम का रूल है कि बाकी भी एग्जाम्स में ऐसा यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने एग्जाम देके आए, यूपीएससी का सारा चीज का एग्जाम देके ये लोग आए। इनसे एक बार इंटरव्यू ले लो, कोई एग्जाम इन्होंने कोई भी एग्जाम दिया, इन्होंने पिछला रोल नंबर आज तक सबमिट किया है। आप भी पढ़े लिखे हो, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दिया होगा, किसी ने पिछला रोल नंबर मांगा है? ये क्यों मांगते हैं? यूपीएससी बिगेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, नहीं मांगते। कोई इंसान 2 साल से पढ़ रहा है तो उसके नंबर गेन होने चाहिए ना, कम क्यों हो रहे हैं? 2 साल से हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो नंबर गेन होने चाहिए। 148 से 145 आ गई, 2 बार 148 आ गई, कौन जिम्मेदार? हर पेपर में गड़बड़ी हो ही रही है, तो आप इतनी क्या गारंटी ले सकते हो कि इनके पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं है? ये तो एक पीडीएफ शेयर कर देते, बस हो गया। इतना फेयरनेस है? आप बिलीव कर सकते हो कि हमारे सिस्टम में इतना फेयरनेस है कि एक पेपर में सब कुछ सही है, बिना पेपर दिए, बिना क्वेश्चन पेपर, बिना पीडीएफ? आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि बाहर से पढ़ के आना इज अ क्राइम ओनली, कि यू कांट इवन पास दिस एग्जाम? हाँ, यही तो है। तभी तो, वरना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इधर एडमिशन ले लेगा कोई 2 करोड़ 1 करोड़ क्यों ही देगा? जब बाहर सस्ते में हो रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तो बस एक पेपर ही तो पास करने के, क्यों नहीं करने दे रही है पेपर पास? आप कहाँ से पढ़ के आई है? रशिया से। कितना फीस था वहाँ पे? वहाँ पे करीबन मेरे टोटल लगे थे 25 लाख। मेरे जेन्युइन मुद्दे, पहला मुद्दा है कि इन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। कौन से भी पेपर, यूपीएससी भी होगा तो उसमें पेपर रिलीज होता है, क्वेश्चन और आंसर की दोनों रिलीज होते हैं, बट इस पे रिलीज नहीं होता। वो पहला मुद्दा है। की मुद्दा है जहाँ पे पेपर, अगर ये सच्चे है तो ये पेपर क्यों नहीं रिलीज करते? इनको पता है घोटाला है इनका। दूसरा मुद्दा कि हमने जब फॉर्म भरा तो जो सेंटर हमने डालते, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई से हूँ तो मुझे मुंबई कभी नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा दिल्ली, नोएडा, एकदम दूर। ये सबके साथ है कि किसी को सेंटर गलत मिलता है? 10 ही दिन मिलता है। मैंने दिल्ली के सारे भरे थे, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, मुझे आगरा भेज दिया गया। आप आगरा गए थे एग्जाम देने? मतलब कोई मैंने भरा भी नहीं, और मैंने इनको मेल किया कि ऐसा क्यों किया गया, तो इन्होंने कहा कि हमारी मर्जी। इट शुड बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, लेकिन ये लोग फॉर सम वियर्ड रीजंस हम लोगों का एग्ज़ाम हर बार इतना टफ रखते हैं कि इट डजंट सीम लाइक अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। हम लोग 4 साल 5 साल, मेरा 6 साल का था वहाँ पर, हम लोग 6 साल वहाँ पर डिफरेंट एनवायरनमेंट, घर वालों से दूर, सबसे दूर, हम लोग वहाँ पर 6 साल पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आकर के भी हम लोग यहाँ एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको देखिए पहले। हम लोग मतलब यहाँ आने के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग का लेवल थोड़ा इंडियन लेवल से थोड़ा, बिकॉज हम लोग का वहाँ का स्टडीज़ थोड़ा डिफरेंट है ना,
वो लोग वहाँ के हिसाब से पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम लोग इधर के हिसाब से पढ़ना है हमको, तो इसलिए हम लोग इधर कोचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी हम लोग 2-2 साल मेहनत करने के बाद हम लोग तो नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें, यहाँ पर आकर खड़े होना। ये एनबी से बोलना चाहते हैं, ये मेरे ही सेक्शन में बच्चा था, देखो सब यहाँ पर काँप ये 8 है। यहाँ पे बच्चे काँप रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। आए हैं, ये बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया था, फर्स्ट सेक्शन का एग्जाम नहीं दिया था, और विदाउट एग्जाम 8 नंबर कैसे आ सकते हैं? एनबी झोल कर रही है तभी तो आ रहे हैं ना। ये बच्चा प्रेजेंट ये कैमरा पे दिखा सके तो। बच्चा एग्जाम तक नहीं अटेम्प्ट भी नहीं किया एक क्वेश्चन, उसके बाद भी 1 नंबर आए हैं। तुक्का भी मारे तब भी 8। कोई अगर 150 में कोई तुक्का भी मारे ना, तुक्का मार पे फिर भी 25% सही होते हैं एग्जाम में, लेकिन ये 8 नंबर कैसे आ गए? आप बैठे ही नहीं थे एग्जाम देने? नहीं, ये जो मेरा फ्रेंड है वो एग्जाम में जब गया था लेट हो गया था, उसके बाद सिस्टम खुला नहीं और वो बेहोश हो गया। अच्छा। उसके बाद भी ये 1 नंबर आया हुआ है। बिना पेपर दिए यहाँ पे 8 नंबर मिल गए हैं। और मैं आपको बता दी, मैंने अभी तक है ना 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। हर एग्जाम में मेरे को सेम मार्क्स आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली, 148, 147, 148, 149। उससे क्या मतलब मैं हर एग्जाम में 150 के बीच में ही 2 से 4 हजार बच्चा अटका है। मतलब क्या आप बताइए, वीडियो क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन दिए, ना कोई टाइम एक्स्ट्रा मिला हमें। उसके अलावा क्वेश्चन इतने लेंदी थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, मतलब पैराग्राफ टाइप के थे, वो इतने लेंदी थे कि 1 मिनट में आम आदमी या कोई भी डॉक्टर वो सॉल्व नहीं कर सकता है। 30 सेकंड की वीडियो है, अगर एक बारी में इंसान को नहीं समझ आई, वो 2 बार देख ले, उसका 1 मिनट खत्म। इन्होंने नीट पीजी में 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया है इस बार जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि वीडियो क्वेश्चन डालने वाले हैं, उनको ऐसा बता दिया गया है। हमें ना कुछ बताया गया, ना टाइम एक्स्ट्रा दिया गया। मैडम आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी नहीं मिलते? नहीं मैडम, मेरे 3 नंबर कम है। मेरे अप्रोक्स 4 क्वेश्चन छूटे हैं पेपर में, क्योंकि टाइम कम था वीडियो क्वेश्चन की वजह से। और उसके अलावा मैम मेरे को 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे मारने पड़े जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं था। वीडियो क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि वीडियो क्वेश्चन ही कॉज था मैम, बहुत लेंदी क्वेश्चन आए थे जो कि 1 मिनट में किसी के बस की नहीं है यहाँ पे सॉल्व करना। हम खाली FMG की बात नहीं कर रहे, कोई भी डॉक्टर होगा 1 मिनट में वो चीज़ सॉल्व करनी मुश्किल है। उसके लिए हमें थोड़ा मतलब जैसे 2.5 घंटे, जैसे हमारे 50-50 मिनट के 3 सेट होते हैं, अगर हर सेट में हमें मतलब मैक्सिमम हमें 10 मिनट 3 सेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 3 सेट में 10 मिनट भी एक्स्ट्रा मिलता तो कुछ ना कुछ हम बेहतर कर पाते। मैं बिहार पटना से हूँ, मैं 503 मार्क्स पे बाहर गई। जिस टाइम नीट आया था 2015 में 468 नंबर थे उस साल। बट ये बाहर से जो पढ़ के आए हैं, उनका एग्जाम इतना, स्क्रीनिंग एग्जाम इतना। मजबूरी, माँ बाप का सपना था कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, बस एक मजबूरी थी कि पिताजी का सपना था कि डॉक्टर बनाना है बेटे को, बस। नहीं, हमें कोई शौक नहीं था बाहर जाने का, बस ये एक चीज थी, पिताजी का सपना था बेटा डॉक्टर बनना है, इसलिए बाहर गए थे। न किसको मैम 30-35 लाख रुपए बुरे लगते हैं, अगर देसी भाषा में उसकी FD कर देता ना, बैठ के खाता अब तक। हमारी ज़िंदगी बाहर में आसान नहीं है। अगर कोई बच्चे जितने भी बच्चे हैं, आप देख लीजिए, इतनी बुरी ज़िंदगी बाहर होती ना, सबको लगता है। मुझे याद है जब वो कोविड वाला टाइम चला था, तो उसमें उन लोगों ने बोला था, मिनिस्टर्स ने, ये लोग तो मज़े करते हैं बाहर में, हमें पता है हम कैसे झेलते हैं। अब बताइए, बच्चे 20 साल की उम्र में निकल जाते हैं घर छोड़ के यहाँ इंडिया से बाहर, और उसके बाद वो वहाँ के हार्श कंडीशंस ये हम अकेले झेलते हैं, ना हमारे पेरेंट्स होते हैं ना कोई होते हैं। इतनी बुरी हाल होती है, जबरदस्ती हम लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होता है। कोई शौक से बाहर नहीं जाता है, किसका मन करता है अपना घर छोड़ के जाए, अपने माँ बाप को छोड़ के जाए इतने कम उम्र में। कितना वहाँ जाने के बाद हमको कोई लैविशिंग लाइफ थोड़ी मिलती है, वहाँ इतनी बुरी लाइफ मिलती है, तब भी हम झेलते हैं, और उसके बाद इंडिया में आके तब भी झेलो। कितने बच्चे तो वॉर में भी फंसे थे, जितना मुझे नॉलेज है, यूक्रेन में जो वॉर हुआ था। साल भर यहाँ घर नहीं आ पाए थे, कोविड में जो फंसे थे बच्चे वहाँ पे। अगर हम इस कंट्री के हैं तब आप इतनी पार्शियलिटी कर रहे हो, हम तो दूसरे कंट्री में गए थे, वो तो करेंगे हमारे साथ पार्शियलिटी, तो आप ये मत सोचो हमारी लाइफ ही। एक भी त्योहार नहीं बनाया मैम 5 साल के अंदर, एक भी त्योहार नहीं बनाया, ना एक त्योहार देखा कैसा बनता है, ना होली का पता है, ना रक्षाबंधन का पता है। एक बहन है वो राखी बांधने के लिए तरस जाती है। क्या हमारी ज़िंदगी अच्छी है? वहाँ पे -40 के अंदर वहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज सीख के वहाँ पे काम चला रहे हैं अपना कैसे भी करके। एक FMG से पूछिएगा ना,
इंडिया आने के बाद भी गौतम नगर में जितने बुरे हाल में सब रहते हैं, इतने बुरे, एक रूम इतनी छोटी सी रूम रहता है 15,000 का, मेरा रूम 15,000 का, एक रूम का इतना ज्यादा कॉस्ट, इतना कॉस्ट 15,000 का कॉस्ट, खाना बेकार, खाना तक बेकार। सो जाओ, एक ही चीज कर सकते हैं, दूसरा आ गया तो खड़ा नहीं हो सकता, दूसरा बंदा आ गया मेरे कमरे में तो दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, या तो उसमें सो जाऊं या मैं। रेंट कितने? 20,000, 15,000, 20,000 ये रेंट है। मैं आपको और आप एग्जैक्ट बिल्डिंग की बता दूंगी, आप खुद आके पता कर लीजिए वहाँ पे रूम का रेंट कितना है। पंचायती मंदिर में गौतम नगर में पूछ लीजिए, रेंट लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उनको लगता है कि हम कहीं करोड़पति आए हैं। अगर करोड़पति होते तो इंडिया में नहीं कर लेते, बाहर क्यों जाते? मैडम सिंपल कंसर्न है एक ही चीज़, NBMS वाले सोचते हैं कि हम लोग लैब के कोई चूहा है, हम पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, है ना। कोई भी गाइडलाइन से कुछ चेंज कर रहे हो आप तो पहले हमें इन्फॉर्म करो कि आप ये चीज़ चेंज कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये, घर वाले बार बार बोलते हैं कि तुम लोग का नंबर इतना कैसे आ रहा है, अब अंधेरे में कैसे कोई बताएगा तुम कितना नंबर हमें दे रहे हो, हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जसवंत है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा से हूँ, चीफ एडवाइज़र हूँ। अभी हम लोग अंदर गए और FMG के बिहाफ पे हमने जितने भी बच्चे थे जो फेल हुए, 12% जो रिजल्ट आया उसके बिहाफ पे हमने बात रखी। उनका जैसे हमने अपनी बातें रखी, मेन बातें हमने रखी कि ट्रांसपेरेंसी हो, रिजल्ट जो है ऑन टाइम डिक्लेयर हो, डिफ़िकल्टी लेवल सेट हो, जिसमें एक पेपर का लेवल होता है उसी अकॉर्डिंग उस पेपर को दिया जाए। उनका कहना था कि जो पेपर आप चैलेंज कर रहे हो कि पेपर जो हुआ है वो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके अकॉर्डिंग वो पेपर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब इतने बच्चों के बिहाफ पे बातें कर रहे हो तो हम इस पेपर को दोबारा से वेरीफाई कराएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बावजूद 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, 3 मेंबर की कमेटी इसको डिसाइड करेगी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने डेमोस्ट्रेशन में कुछ वीडियोस भी, एक क्वेश्चन वीडियो का भी डाला था शायद पूरी बात ऑनलाइन डेमो टेस्ट आता है उसकी बात कर रहे हैं। NB की तरफ से एक मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट में उन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन केस डाला था जिसमें शायद लोगों ने देखा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें ये इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने अपने मॉक टेस्ट में दे दिया था। दूसरी चीज़, सेंटर्स पे जितनी डिफ़िकल्टी हुई कि AC कूलिंग नहीं थी, बच्चे ने जो परेशान हो रहे थे और उसकी वजह से जो एग्ज़ाम का रिजल्ट बेकार गया, उन्होंने कहा हम आपको आज फाइनल प्रॉमिस कर रहे हैं TCS को बुला के कि आगे से एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आती है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जो चैलेंज आप यहाँ करने आए हैं ये चैलेंज एक्चुअल में यहाँ का नहीं है, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट देगा। अगर आप हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पेपर में ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हम चेक करा सकते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क के लिए या कोई बोनस पॉइंट चाहिए, उस सब के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। 2004 का एक केस है डॉक्टर संजीव का, उसमें पूरी ब्रीफिंग है। तो हम लोग आप लोगों के साथ में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी FMG से कि हम लोग सब मिलके सुप्रीम कोर्ट में PIL डालेंगे आपके बिहाफ पे, और आप लोगों को यूनाइटेड रहना। देखो NB ने जो मिस्टेक की है वो NB एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी भी, कोई बोर्ड कोई भी मिस्टेक करता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास उन्होंने एक रस्सा दे दिया हमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करके जो हो सकता है वो रूल को फॉलो करवाइए। अगर हमारे पास आंसर की वो नहीं दे सकते क्योंकि उनके क्लोज में नहीं है, अगर आंसर की आपको चाहिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो दिया हुआ है वो उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं को। और जैसे नीट PG के लिए भी हमने बात की तो हम सब लोगों ने, सर ने बात रखी कि नीट PG में ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, सारी बातें मान रहा हूँ, पर हमारे हाथ में नहीं है। FMGE दे रहे बच्चे के पेरेंट्स के साथ अभी हम खड़े हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने प्रोटेस्ट देखा, उसका नतीजा क्या आया आपने वो भी देखा, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? नतीजा जो है वो बच्चों को बहलाने फुसलाने वाला है। मेन ये है, बच्चे कोर्ट केस लड़ेंगे या 6 महीने बाई चांस कोर्ट केस चलता है तो 6 महीने दूसरा एग्ज़ाम आ गया। हम चाहते हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आए, जो अब सब हुआ वो नहीं हो, और प्लस जो ये पैटर्न चेंज किया है उसके लिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए, कम से कम 20 नंबर्स, ताकि बच्चों का जो 1-2 नंबर से रह गए हैं उनको 6 महीने नहीं वो। FMGE एग्ज़ाम कितने साल, कितना अटेम्प्ट दिया आपके बच्चे ने? मेरे बेटे का फर्स्ट था, लेकिन उससे पूरा वो था, उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन ये अब उसे तो खुद पता है कि ये कराया गया सिस्टम की तरफ से ताकि उनसे फिर से 6,000 रुपये जमा करे बच्चे। ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानबूझ के फेल किए गए हैं, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था ये?
सेकंड अटेम्प्ट था और इसमें लग रहा है कि ये जो इंडिया में एमबीबीएस करते हैं बच्चे और जो फॉरेन में करते हैं, जैसे सौतेला भाई बहन का एक रिश्ता होता है, इन लोगों के लिए एफएमजी वालों के लिए इतना टफ टेस्ट बना दिया कि क्लिनिकल वीडियो उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, और उनको इतना टफ बना दिया कि 8% रिजल्ट। एक शर्म की बात है इंडिया में अगर मेडिकल स्टूडेंट का इतना बड़ा रिजल्ट जो है नाकामी बच्चों की। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट अपना हाथ पल्ला झाड़ चाहती है कि बाहर के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लीजिए, जो इंडिया मेडिकल साइंस पढ़ते हैं और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन करते हैं उनका आप कॉमन एग्जाम रखिए, तो आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। ये सारे पॉलिटिशियन के बच्चे, नेताओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, डोनेट बड़े बड़े डोनर्स का ये जो है गेम है, ये पॉलिटिकल गेम है। इसमें जो है बच्चों को कंपटीशन कराइए आप। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो एफएमजी के बच्चों का है। आपने सुना कि उनके सीनियर्स ने अंदर जाके क्या बात की है। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। आगे और देखना है कि इस बात का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। आखिर बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अगर कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है तो उसको भी हक है इंडिया में काम करने का। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये केस कहाँ जाके रुकेगा हमें नहीं पता। इस बात पे जो भी अपडेट्स आएंगे दिया आपको बताता रहेगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशील।